अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, जो पेंडेमिक हम सफ़र कर रहे हैं, नॉट इवन पाकिस्तान बट डिफरेंट कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, और जो हमने प्रॉब्लम सफ़र किए हैं, जिस भी सिचुएशन में हम हैं, तो माइंड में एक कॉन्सेप्ट आता है कि इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम सोशियोलॉजिकली किसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना चाहें, जैसे अगर मैं सोशल प्रॉब्लम के तौर पर अगर इसे डिस्कस करूं, तो आई वुड से दैट येस इट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ नेगेटिवली अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, and people along with the states of different countries around are trying to take different collective actions so that they can resolve this issue, or at least they can settle down, they can accommodate themselves in the current pandemic. फिर एक और सवाल माइंड में आता है कि अगर हम अभी की सिचुएशंस को देखें, तो वी कैन ऑब्जर्व डिफरेंट ऑल्ट्रेशंस एंड मॉडिफिकेशंस इन द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ पीपल इन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एज अ होल। सोशल चेंज हम जानते हैं एक कॉन्सेप्ट है जो कि सोशियोलॉजी में डिस्कस किया जाता है, और इससे रिलेटेड एक वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ लास्ट लेक्चर्स में, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सोशल चेंज मॉडिफिकेशंस होती हैं या ऑल्टरेशंस होते हैं, तो ऑब्वियसली अभी हम इसे सोशल चेंज के तौर पर कंसीडर करके डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। फिर अब हम ये देख सकते हैं कि सोशल चेंज की ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके अंडर हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था और उसे डिस्कस करने की और उसे आंसर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। आपसे शेयर करती हूँ वो सवाल क्या था, और उससे रिलेटेड मेरे माइंड में जो कॉन्सेप्ट था मैंने उसे डिस्कस किया है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इवन फॉर मोर लॉजिकल रीजंस एंड आंसर्स फ्रॉम योर साइड इन द कमेंट सेक्शन। आपके माइंड में जो भी आंसर्स हों, आपको जो मज़ीद एडिशंस करनी हो, ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। फिलहाल मैं शेयर करती हूँ कि मेरे माइंड में क्या है। द क्वेरी दैट केम into my mind regarding COVID-19 pandemic was, under which categories of causes of social change does the change due to pandemic of coronavirus fall? We had discussed different causes, different factors that bring up social change in a society. Different factors होते हैं, तो उन फैक्टर्स में से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के अंदर हम इस कोविड-19 को डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम सोशल चेंज की कॉजेज़ की बात करें या हम पैंडमिक के कॉजेज़ की बात करें, तो हम इसे 3 कैटेगरीज में डिस्कस कर सकते हैं। ग्लोबल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, और सोशल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। सोशल चेंज के कॉजेज़ की जो कैटेगरीज डिस्कस की थी मैंने अपनी वीडियो में, नेचुरल कॉजेज़, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये वो कैटेगरीज़ हैं जो किसी भी सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और मैं वन बाय वन इन ईच कैटेगरी पैंडमिक को डिस्कस करूँगी इस वीडियो में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और उसके बाद आप अपने कमेंट्स ज़रूर ऐड कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल कॉजेज़। अगर नेचुरल कॉजेज़ की बात करें तो येस, हम पैंडमिक को डिस्कस कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक नेचुरल कॉज है सोशल चेंज को लाने का, सोसाइटी में इस चेंज को लाने का। वाई? Because natural causes are the causes that are coming from outside, that are imposed from outside, and we people, our behaviors are not responsible for bringing that change. तो अगर हम कोरोना की बात करें, ये वायरस वॉज नेचुरल। ये जो इसकी जो बर्थ हुई थी सोसाइटी में, और फिर उसके बाद स्प्रेड की तो बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल अगर हम इसकी जनरेशन की बात करें कि ये जनरेट कैसे हुआ था सोसाइटी में, सो कॉज वॉज नेचुरली हमारी सोसाइटी में आया था। इसके पीछे कोई ह्यूमन बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल नहीं था। फिर अगर हम उसको मोर डिटेल देखें, तो कुछ वीडियोस में हाँ ये भी डिस्कस किया जाता है कि आप स्पेशली अगर चाइना की बात की जाती है कि वो कोई ऐसा फूड खाते थे जिनमें ये वायरस मौजूद था, तो यहाँ पर हम इसे ह्यूमन बिहेवियर में भी लेके आ सकते हैं कि आपने ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट किया, आपने ऐसा फूड इनटेक करना स्टार्ट किया जिसने इसके स्प्रेड को, जिसने इसकी जनरेशन को सोसाइटी के अंदर प्रमोट किया। फिर अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पैंडमिक इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी फेलियर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पैंडमिक टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से या टेक्नोलॉजी के फेलियर की वजह से आया है। 1-2 साल में ऐसी एस्टिमेशंस हैं कि हाँ इसकी वैक्सीनेशन बन जाएगी, ऑब्वियसली बन जाएगी।
हाँ, अगर ऐसा हो कि 100 साल तक ये पैंडेमिक चलता रहे और इसकी कोई वैक्सीनेशन ना बने तो फिर वी वुड से कि इट इज़ अ टेक्नोलॉजी फेलियर, इसके स्प्रेड जो है इट इज़ अ टेक्नोलॉजी फेलियर। लेकिन अभी हम इसे इनिशियली नहीं कह सकते कि ये टेक्नोलॉजी फेलियर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम 1-2 साल में इसकी वैक्सीनेशन बना लेंगे। पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन को भी हम इसका रीज़न नहीं कह सकते, हम ओवर पॉपुलेशन को भी इसका रीज़न नहीं कह सकते, फिट नहीं होता। एनवायरनमेंट में भी ये फिट नहीं होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में वी टॉक अबाउट क्लाइमेटिक चेंजेस, वी टॉक अबाउट स्कैर्स रिसोर्सेज, और अगर हम यहाँ पे रिलेट करें इसको तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये फिट नहीं होता है। जो मेरे ख्याल से ज़्यादा सूटेबल कॉज है इस पैंडमिक का और इसके स्प्रेड होने का सोसाइटी के अंदर, अगर हम सोशली बात करें तो वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो मैंने रीजनिंग के साथ अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is fit in social institutions. The reason is migration in the world. आप जानते हैं लोग मूव करते हैं, there is movement of people from one place to another, और यही मूवमेंट एक्चुअली कॉज होता है इंटरडिपेंडेंस का डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। आप जानते हैं फंक्शनलिस्ट भी बताते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो फंक्शनिंग कर रहे हैं और सोसाइटी में स्टेबिलिटी और हार्मनी प्रमोट हो रही है। तो ये माइग्रेशन और मूवमेंट भी इंटरकनेक्टेडनेस है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और ये चलती रही तो जाहिर है कि लोग आपस में इधर उधर मूव करते रहे और ये स्प्रेड होता रहा। जैसे हम मिसाल लें अगर, तो थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर दे वेट फॉर दी चाइनीज़ टूरिस्ट कि वो आएँ और ताकि उनकी अर्निंग हो सके। तो बेसिकली वी वुड टॉक अबाउट ग्लोबल लिंकेजेस। जैसे कि आप ट्रेड की एग्जांपल ले सकते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह अपनी ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, लोग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए जा रहे होते हैं। तो ये जो मोबिलिटी या माइग्रेशन है बिटवीन सोशल इंस्टीट्यूशंस, और ये सोशल इंस्टीट्यूशंस की जो इंटरडिपेंडेंस और इंटरकनेक्टेडनेस है, इट एक्चुअली कॉज दिस पैंडेमिक। कि जो लोग थे उन्होंने मूव करना नहीं छोड़ा बिटवीन कंट्रीज। फिर एडिशनली एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे मोबिलिटी का और इंटरकनेक्टेडनेस का, कि फ़्लाइट ऑपरेशंस को सस्पेंड नहीं किया जा सका। उसका रीज़न था इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से आपने फ़्लाइट्स को भी सस्पेंड नहीं किया। लोग ऑब्वियसली फिर उनको और ईज़ प्रोवाइड किया, वो और मूव करते रहे एक जगह से दूसरी जगह, और ज़ाहिर है जब डिफरेंट प्लेसेस से लोग आए तो अपने साथ इस वायरस को लेके आए, और यही सारे वो कॉजेज़ हैं जिसने सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया फॉर दी फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और अगर आप अभी भी इनफैक्ट बात करें तो इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखें तो बेशक आप जितना भी लॉकडाउन करते हैं या कुछ भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, इंस्टीट्यूशंस किसी ना किसी तरह से ज़रूर वर्क कर रहे हैं। आप स्कूल्स की अगर एग्जांपल लें, अगर मैं माइक्रो लेवल पे भी अगर बात करती हूँ, स्कूल्स ऑफ कर दिए गए लेकिन टीचर्स स्टाफ जा रहा है और दे आर इधर टेकिंग ऑनलाइन सेशंस, या वो किसी भी कॉज के लिए जा रहे हैं, टीचर्स जा रहे हैं, उनको बुलाया, स्टाफ जा रहा है, ऑफिस में लोग जा रहे हैं, कारोबार का टाइम कम कर दिया लेकिन एटलीस्ट वो चल रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस जो है दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर वर्क, और ये चलता रहेगा। आप पाकिस्तान की बात कर लें, और इसकी वजह से इस वायरस के स्प्रेड को कम करना या इसकी क्योर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट होती जा रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ये था डैट मोस्टली अगर हम कॉजेज़ ऑफ सोशल चेंज की बात करें जो कि इस पैंडमिक से रिलेटेड हैं, तो वी वुड टॉक अबाउट नेचुरल causes, and we can talk about especially most importantly we can talk about social institutions, जिसमें हम माइग्रेशन, मोबिलिटी और इंटरकनेक्टेडनेस की बात करते हैं, जिसकी वजह से ये पैंडेमिक और ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। आई रिपीट अगेन कि अपने कमेंट्स को, इफ़ यू सपोर्ट माय आंसर देन डू सो, and if you don't, if you want to add something, if you want to criticize, then you can surely add your comments in the comment section. Till then, take care and have a good time. Thank you.